हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूइड डायनामिक्स भी पढ़ ली थी, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स दोनों पढ़ ली। ठीक है, अब हम करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये हम सारा एक बल्क मैटर के लिए पढ़ रहे हैं। पहले हमने वो फ्लूइड के रूप में पढ़ा, अब मेनली फ्लूइड के लिए हम क्या पढ़ेंगे, उसके थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल से आप देख सकते हैं थर्मल किससे रिलेटेड होता है, टेम्परेचर से। टेम्परेचर किससे रिलेटेड होता है, हीट से। ठीक है, तो मेनली इट्स ऑल चैप्टर ऑल अबाउट बाय हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब हीट और टेम्परेचर होते क्या है कहने को, तो अब मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर क्या है, आज का टेम्परेचर कितना है, मानो आज का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या मतलब है उसका। 30 डिग्री सेल्सियस होने का, 20 डिग्री सेल्सियस होने का, 45 डिग्री सेल्सियस होने का क्या मतलब है। हीट अगर मैं आपको बोलूं तो हीट क्या है, आप हीट को डिफाइन कर सकते हैं। आप बोल देंगे कि मैम कुछ चीज गर्म लग रही है तो वो हॉट है, हीट है उसमें। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर साइंस की डेफिनेशन जब ये अराइज हुई होंगी तो क्या हुई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मेनली हीट पढ़ते हैं, हीट क्या है हमारी। अब देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा है, अब घर पे कोई कुछ भी रखा हो, ठीक है, अगर आप कोई भी बर्फ लेते हो, ठीक है, आइस का पीस लेते हो, आपने वो निकाला और बाहर टेबल पे रख दिया, वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा। आपने चाय ली, कप में डाली, चाय थोड़ी देर आप बाहर रख दोगे, अगर ठंडे मौसम में भी या गर्मी भी हो, वो भी थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है। वो क्या हो रहा है, ठंडी हो रही है, पहले वो गर्म थी अब वो ठंडी हो गई है। तो क्या मतलब है इसका, मेनली क्या हुआ, अब हीट ट्रांसफर हुई है जब हमारा दूसरे सरफेस के साथ वो कांटेक्ट में आए। मेनली टेबल पे जो है, टेबल के सराउंडिंग्स में जो मेनली टेम्परेचर है वो डिफर कर रहा है, जो हमारे मेनली आइस का टेम्परेचर है या फिर मेरी टी का टेम्परेचर है। ठीक है, तो मेनली हीट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हीट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ क्वांटिटी व्हेन द टेम्परेचर इज डिफरेंट। ठीक है, टेम्परेचर एक चीज ज्यादा हॉट थी, एक चीज ज्यादा कोल्ड थी, तो मेनली वो जब जब तक वो ट्रांसफर होता रहता है, जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर एक जैसा ना आ जाए। रूम टेम्परेचर पे जो मेरी टी का टेम्परेचर होना चाहिए, जब तक वो ना हो जाए तब तक वो कूल डाउन होती रहती है। अब ये नहीं है कि हमारा रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस और वो हमारी क्या हुई, ठंडी होती होती 30 से भी नीचे जाके वो मानो कि जम गई पूरी, ठीक है, फ्रीज हो गई, ऐसा भी नहीं होता। तो मेनली रूम टेम्परेचर के हिसाब से जो हमारा, ठीक है, टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब तक ही ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो मेनली हीट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हीट, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप बड़े अच्छे से पढ़िए। छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 3-4 ही चीजें पूछी जाती है इनमें से। ठीक है, इसमें से आपका आ जाता है 3 to 5 मार्क्स का फाइनल में। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आता है, तो इसकी थ्योरी पे 1-2 ही टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उन्हीं से पूछ लिए जाते हैं, तो उन पे ज्यादा ध्यान देने से पहले आप थोड़ा बेसिक्स पढ़िए, क्योंकि ये चीजें उसमें यूज होगी, ये आपका थ्योरी का कंसेप्ट उसमें यूज होगा। ठीक है, तो हीट को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces in the sensation of warmth। सबसे बेसिक डेफिनेशन तो आपको यही पता है कि हीट, अगर मैं किसी बॉडी को बोलूं कि हाँ ये हीट प्रोड्यूस है, इसमें हीट है, तो कैसे पता लगता है, टच करके। ठीक है, तो मेनली ये चीजें हमारे हीट प्रोड्यूस इज द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। जब हमें वार्म होता है, ठीक है, मतलब हमें फील होता है, वो गर्म जब फील होगा, दिस इज बाय हीट। ठीक है, वो जो फील जो होता है हमारा, जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो मेरा बायो में आ जाता है, ये आप पढ़ चुके हो अपनी पहली क्लासेस में। ठीक है, तो मेनली देखो, आप देख सकते हैं फिजिक्स में हीट है, और जब हमारा हीट वो टच हो जाता है, इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजी। ठीक है, तो मेनली आप सब्जेक्ट्स को कोरिलेट रखिए। अगर आप मानो कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो उसमें भी फिजिक्स रिलेट हो सकती है। इट इज अ मिथ कि हमारे बायो इज ऑल कनेक्टेड बाय केमिस्ट्री। ठीक है, तो मेनली थोड़ा बहुत कोरिलेशन फिजिक्स से भी होता है, तो आप कोरिलेट करके पढ़िए सब्जेक्ट्स को, आपका कोई भी सब्जेक्ट आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोरिलेशन करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस इन द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ठीक है, तो मेनली ये मेरी हीट की एक बेसिक सी डेफिनेशन है। तो मेनली हमारी हीट कैसे हमें पता लगती है, कैसे होती है, कैसे नहीं। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी एक बॉडी है, उसमें वो बहुत तरह के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है।
ठीक है, एज वी नो अ बॉडी इज formed up by large number of molecules, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, जब हमारे नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, मेनली अब मेरी जो हीट है वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि नेचर ऑफ सब्सटेंस के उसमें किस तरह के मॉलिक्यूल्स है, वो कैसे हीट, कितनी हीट करने पे या कितना हम टेम्परेचर देने पे उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे वो डिपेंड करती है। तो मेनली जब हमारे मॉलिक्यूल्स है, जब हम मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, हीट देते हैं तो बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पे क्या होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स, वे पोजेस कर सकते हैं हमारे 3 टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, द सेकंड वन इज रोटेशनल, and the third one is vibrational। ठीक है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशन। मेनली ट्रांसलेशन मोशन क्या होते हैं, जो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होती है, मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होगी वो स्ट्रेट लाइन में होगी। इट मींस ऐसे, यहाँ पे था, अब वो हीट करने पे यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन कुछ ऐसी होती है। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, वो रोटेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर एक्सिस। ठीक है, रोटेट molecules about their axis। ठीक है, अब मानो ये मेरी एक्सिस है, तो इसमें वो रोटेट मॉलिक्यूल ऐसे करेगा। ठीक है, तो ये मेरी ऐसे, तो मॉलिक्यूल ने ऐसे रोटेट किया। ठीक है, दिस इज रोटेशनल मोशन। वाइब्रेशनल में क्या होता है, मॉलिक्यूल एक ही जगह पे वाइब्रेट करता रहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इट मींस कुछ ऐसे, यहाँ से मॉलिक्यूल्स अगर जा रहा है तो ऐसे यहाँ पे वो वाइब्रेशन करता रहेगा और ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा आगे। ठीक है, तो वाइब्रेशनल मोशन कैसे होती है, मेनली टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, ये क्या होती है, मेरी वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो मेनली इसमें हीट में हमारे मॉलिक्यूल्स की मोशन से भी हमें पता लगता है। ठीक है, तो मेनली हमारे क्या होता है, हीट पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज द सम ऑफ, मेनली जो हीट पोजेस्ड करते हैं बाय अ बॉडी इज द सम ऑफ total thermal energy of body which is sum of kinetic energies of all the individual molecule of body। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, जैसे उसमें मोशन होगी, जब हम किसी भी एक चीज को हीट करते हैं तो उसमें हमारे 3 टाइप्स के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ठीक है, तो यहाँ से मोशन होने से हमारा मेनली जो मॉलिक्यूल्स है वो एक काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जब वो पोजेस कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, हीट पोजेस बाय बॉडी इज द सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी व्हिच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो मेनली हर एक मॉलिक्यूल की जब मेरी काइनेटिक एनर्जी हुई तो जो मैं उस पूरी बॉडी की भी एक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स जब मूव करेंगे तो जो मेरी बॉडी है वो भी स्लाइटली मूव करने लगेगी। ठीक है, तो जो मेरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इट विल बी द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मेनली जो मॉलिक्यूल ऑफ अ बॉडी ड्यू टू ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। ठीक है, किसकी वजह से, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल की वजह से। ठीक है, तो मेनली हमारा क्या होता है, जब हमारी कोई भी एनर्जी पोजेस होती है, जब हीट ट्रांसफर होता है, जब आपने देखा होगा तो क्या होता है, जैसे आप कोई भी एक पतीला गर्म करते हैं, पतीले में आपने दूध डाला, उसका जो हैंडल होता है, ठीक है, सबसे पहले पतीला यहाँ से गर्म होगा जहां पे वो हीट बर्नर लगा है, फिर पतीला यहाँ गर्म होगा, फिर बाद में जाके वो स्टिक पे गर्म होगा।
ठीक है। अब वो अगर आपकी नॉन कंडक्टिंग कोई है तो तब तो वो नहीं होता है, बट अगर वो स्टील में ही है पूरा पतीला तो यहाँ से वो गर्म हो जाता है, पर पहले वो यहाँ से होगा बाद में वो यहाँ से होता है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, जो मेरी हीट ट्रांसफर हुई है इस किसी भी एक वेसल में, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हीट ट्रांसफर हुई है, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे टेम्परेचर अलग था, यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, तो मेनली हीट ट्रांसफर कब होती है, एक जगह से दूसरी जगह, जब टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो आई कैन ऑल्सो राइट देन हीट एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ, आप ये नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि मॉलिक्यूल्स में भी हीट एनर्जी होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में मोशन होती है, तो वो जो मोशन चलती है वो इंटरनली चलती है। ठीक है, तो जो ये हीट है वो मेरी एक इंटरनल प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, तो हीट एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to other on account of, कब, जब क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, तो हीट मेरा कब होता है, हैंस यहां से मेरा क्या रिजल्ट अराइज हुआ, जो मेरी हीट एनर्जी है, heat energy is the internal energy of a body in transit। ठीक है, तो मेनली हीट एनर्जी कब होती है, मेनली इट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी व्हेन द टेम्परेचर इज डिफरेंट। हमने बताया कि जब जहां पे बीकर होता है मेनली गैस होती है, वहां पे मेरा पतीला पहले गर्म हो जाता है, स्टिक पे बाद में, तो मेनली हीट मेरी ट्रांसफर हुई। ठीक है, कहाँ, जब मेरा टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ। अब मेनली क्या होता है कि टेम्परेचर के डिफरेंस में हीट कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, जैसे हमारा मेनली देखते हैं, अब यहाँ से अलग एक रिजल्ट राइज हो सकता है कि आपको पता है जब मेरा यहाँ पे बर्नर था, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर इज हायर और यहाँ पे स्टिक पे क्या था, मेरा टेम्परेचर इज लोअर। तो मेनली वो ट्रांसफर हुए जब यहाँ से यहाँ, तो जो मेरी हीट कब ट्रांसफर होती है, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो डायरेक्शन भी हमारी हीट की पूछी जा सकती है, वो डायरेक्शन क्या होती है, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से मेरी हीट की एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, दिस द हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी is transferred from one body at higher temperature to the other body having lower temperature। ठीक है, एक बॉडी जिसका हायर टेम्परेचर है उससे जिसका लोअर टेम्परेचर है उसके थ्रू वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो मेनली कब होती है, जब व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखे जाते हैं, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी हीट आप देख सकते हैं, हीट इज अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ, वो कब होती है, जब हमारी हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, जब हमारा टेम्परेचर इज डिफरेंट। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंट कब होता है, जब एक का हायर टेम्परेचर हो और एक का लोअर टेम्परेचर हो, और जो हीट फ्लो होगा वो कैसे होगा, हायर टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, तो अब तक हमने हीट में यही पढ़ा। अब मेनली यूनिट ऑफ हीट देख लेते हैं कि जब हम हीट को एक क्वांटिटी में दिखाते हैं, शो करते हैं, तो वो क्या यूनिट्स हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूटन एंड प्रेशर इज
रिप्रेजेंटेड बाय पास्कल। तो हीट के लिए भी कुछ यूनिट होगी, हर एक चीज के लिए इस यूनिवर्स में यूनिट दे रखी है साइंटिस्ट ने। तो हीट के लिए क्या यूनिट्स हैं, ठीक है, तो यूनिट ऑफ हीट यूनिट ऑफ हीट मेनली जो एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। क्या है, जूल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, ठीक है। और जो मेनली सीजीएस या फिर हम प्रैक्टिकल यूनिट जब हम यूज करते हैं, सीजीएस या फिर कोई प्रैक्टिकल यूनिट, इट इज कैलोरी। क्या होती है हीट के लिए, कैलोरी, ठीक है। तो मेनली हम 1 कैलोरी को डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आप लिख सकते हैं 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, आप इसकी डेफिनेशन साथ के साथ नोट करिए, रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius। मेनली 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट होती है 1 कैलोरी, जो हम एक ग्राम, ठीक है, मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना है, मुझे कोई भी चीज गर्म करनी है, तो हमारी 1 कैलोरी क्या होती है, मैंने 1 ग्राम जब लिया मैंने वाटर, ठीक है, तो मैं उसे जब हीट करूंगी, 1 कैलोरी मैं हीट करूंगी 1 कैलोरी देके, तो वो कितना उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसके टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट है दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वो कितना, दैट इज 14.5 डिग्री सेल्सियस टू कितना हो जाएगा, 15.5 डिग्री सेल्सियस। उसके कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं दिस इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और यही टेम्परेचर क्यों लिया, हमने यही टेम्परेचर इसलिए लिया है क्योंकि जो मेनली थर्मल हीट कैपेसिटी है, थर्मल हीट कैपेसिटी हमारी जो 15 डिग्री सेल्सियस पे होती है, वो मेरी 1 कैलोरी पर ग्राम पर जूल होती है, ठीक है। बिकॉज थर्मल हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट, ये हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट या फिर मोलर हीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेनली यही क्या होती है मेरी, इस पे सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो 1 कैलोरी आप समझ गए कि होती क्या है। अब यहीं से आते हैं एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, ठीक है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है, मेनली जो मेरा वर्क डन होता है कन्वर्ट करने में, ठीक है। व्हेन जूल, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या पाया कि जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल वर्क है, जो वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, theta, then ratio of this mechanical work to the theta is the mechanical equivalent of heat. That is, then the ratio of W to the heat Q is the mechanical equivalent of heat. Mechanical equivalent of heat, ठीक है। तो यहां से जब बात करेंगे दैट इज W बाई Q इज इक्वल्स टू J, ठीक है। तो यहां से मेरा जो W हो जाएगा दैट इज J Q, ठीक है। तो जो मेरा वर्क डन हो जाएगा दैट इज J Q, दिस इज माय मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। हियर J इज द जूल्स, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। मेरा जो जूल होता है ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है। मेनली यहां से क्या होता है, J इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, J इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी
but a conversion factor involves the work is converted into हीट। मेनली जो वर्क है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में, ठीक है। तो मेनली यहां से मेरा क्या होता है, ठीक है, या फिर जो मेरी हीट है वो कन्वर्ट हो जाती है वर्क में, ठीक है। तो मेरी जे की वैल्यू जो होती है 4.186 जूल पर कैलोरी, ठीक है। तो इट मींस मेरी जो 1 कैलोरी होती है, ये पूछ ली जाती है कई बार ये रिलेशन, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल, दैट इज नियरली इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। तो 1 कैलोरी में और जूल में कई बार हमारे रिलेशन पूछ रहे थे 1 मार्क के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो यही हमारा हीट का कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टेम्परेचर का कंसेप्ट, ठीक है। टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।